आज हम अध्ययन करेंगे स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऊर्जा के बारे में अपन ने चर्चा की थी कि आंतरिक ऊर्जा जो है वो केवल तंत्र की प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करती है, न कि अवस्था परिवर्तन के पथ पर। इसलिए आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, यानी आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, स्टेट ऑफ फंक्शन है। और आंतरिक ऊर्जा में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन करें तो ये जो DE है ये एक यथातथ अवकल होगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा E एक अवस्था फलन है। माना कि आंतरिक ऊर्जा आयतन V तथा ताप T का फलन है, तो अपन गणित के रूप में लिख सकते हैं कि E इज फंक्शन ऑफ V एंड T। और चूँकि E एक अवस्था फलन है, अतः DE एक यथातथ अवकल होगा। और DE के लिए व्यंजक अपन लिख सकते हैं कि DE विल बी इक्वल टू del E by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम डॉट dt प्लस del E by del V एट कांस्टेंट टेम्परेचर डॉट dV। और हमें मान लीजिए स्थिर आयतन पर अध्ययन करना है, यानी आयतन स्थिर हो तो dV बराबर 0 होगा, यानी आयतन परिवर्तन शून्य होगा। तो उपरोक्त जो समीकरण 1 अपन ने लिखा था उसमें dV बराबर 0 रख दें, यानी स्थिर आयतन की शर्त लगाते हैं, तो अपने पास व्यंजक आ जाएगा DE बराबर del E by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम डॉट dt। और चूँकि हम जानते हैं कि del E by del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो CV के बराबर होता है, अतः हम लिख सकते हैं कि DE बराबर CV डॉट dt। इसको अपन समीकरण 2 कर देते हैं। और इस समीकरण 2 का यदि अपन समाकलन करें तो इंटीग्रल ऑफ DE फ्रॉम E1 टू E2, या E1 प्रारंभिक अवस्था की आंतरिक ऊर्जा है और E2 अंतिम अवस्था की आंतरिक ऊर्जा है। और यदि CV को अपन स्थिर माने तो अपन इसको इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, समाकलन के चिन्ह से बाहर लिख सकते हैं। तो CV इंटीग्रेशन ऑफ DT फ्रॉम T1 टू T2। यहाँ T1 प्रारंभिक अवस्था का ताप है और T2 अंतिम अवस्था का ताप है। और DE का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये E होगा, और लिमिट्स सकें एक बार E2 माइनस E1, तो इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा E। ये डेल्टा E बराबर हो जाएगा CV डॉट T2 माइनस T1। और डेल्टा E बराबर CV डॉट डेल्टा T, T2 माइनस T1 की जगह अपन ने डेल्टा T लिख दिया। ये समीकरण 3 है। और ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा तथा आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि में जो संबंध है वो होता है डेल्टा E बराबर QE, यानी स्थिर आयतन पर अवशोषित ऊष्मा जो है वो आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करती है, यानी डेल्टा E बराबर होगा QE के। तो ये अपने पास समीकरण 4 आ गया। और समीकरण 3 भी डेल्टा E का मान दर्शाता है, समीकरण 4 भी डेल्टा E का मान दर्शाता है। और समीकरण 3 तथा 4 यद्यपि स्थिर आयतन पर सभी तंत्रों के लिए उपयोगी है, परंतु ठोस एवं द्रव तंत्रों में प्रायोगिक कठिनाइयाँ है, क्योंकि ठोस एवं द्रव की संपीड़ितता यानी कंप्रेसिबिलिटी जो होती है वो बहुत कम होती है। अतः ताप में थोड़ी सी वृद्धि ही दाब में बहुत अधिक वृद्धि कर देती है। परिणाम स्वरूप ठोस अथवा द्रव के पात्र का आयतन स्थिर नहीं रह पाता, उसमें या तो विकृति आ जाती है या पात्र पड़ जाता है। इसलिए प्रायोगिक दृष्टि से स्थिर आयतन पर उपक्रमों का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से गैसीय तंत्रों के लिए ही अध्ययन किया जा सकता है। यह था स्थिर आयतन पर आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बारे में।